हाँ सर, आप आज आए हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, कहाँ गए और क्या पाया? अभी मैं आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोकसभा में अपने अभी उस पार शिवपुर विधानसभा में मैंने वहाँ पर रमैला, शिवदशा, चांदपुर और वो वहाँ पर बबनपुरमा, इतने जगहों का वहाँ दौरा किया और शेष जगह की जानकारी लिए जहाँ भी लोग गरीब बस्तियाँ बाढ़ प्रभावित हैं उनको राहत सामग्री जो माननीय मोदी जी की प्रेरणा से और योगी जी द्वारा, राज्य सरकार द्वारा है, उसे वितरण कराया, अपने हाथों से भी दिया और उसकी समीक्षा की। इस बार विशेष रूप से यहाँ सारी जानकारियाँ जिलाधिकारी के माध्यम से और अपने भाजपा जिलाध्यक्ष के माध्यम से ली और कुंडा की कटान, जिसके लिए मैं सांसद चुने जाने के बाद से लगातार प्रयत्नशील हूँ, उसको प्रत्यक्ष देखने आया। और यहाँ पर आप सबको जानकारी हो, संसद में 14-15 में सांसद चुने जाने के बाद ही हमने 2 बार संसद में आवाज़ उठाई और 10 बार मैंने राज्य और केंद्र सरकार को लिखा, जिसका प्रतिफल था कि 16 करोड़ के कुंडा कटान रोकने की ठोकर की योजना बनी और जिसमें 9 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ, जिसका काम औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। एक हमारे द्वारा कोविड के कारण मैं अस्वस्थ हो गया तो मेरी शिलान्यास मुझे आना था, तो उस समय मैंने कहा काम शुरू करो और उसका लाभ आज मैं देख रहा हूँ। मैं यही जनता को आगाह करना चाहता हूँ, शेष तो डीएम साहब खुद भी बताएंगे कि उसका लाभ ये मिला कि 39 से वो बनने थे इसमें, ये 9 करोड़ जियो ट्यूब कटर 39 जियो ट्यूब कटर बनने थे, जिसमें 19 बन गए हैं, 20 अभी शेष हैं, ये 9 करोड़ के परियोजना से। आज मेरा ऐसा मानना है और कि अगर वो 19 न बने होते तो शायद इस बार की बाढ़ में जिस तरह से मिनट पर यहाँ की मिट्टी कट रही है, कुंडा गांव का भारी नुकसान हो सकता था। इसलिए हमें संतोष है कि हमारा प्रयत्न सफल रहा, आंशिक काम का लाभ मिला कि कुंडा गांव बच रहा है और वो 20 बनने के बाद हमेशा के लिए कुंडा गांव कटान की चुनौती से बच जाएगा। और मैं जनता से अपील भी करूंगा कि कटान के किनारे जिस तरह मिट्टी दरक रही है, तो लोग वहाँ जाने से अपनों को रोकें। दूसरा पॉलिटिकल सवाल लेते हैं। कांग्रेस में लगातार पलायन जारी है, गुलाम नबी आजाद का 64 अन्य नेताओं ने भी छोड़ दी कांग्रेस। किस तरह देखते हैं इस घटनाक्रम को? यह देश और दुनिया के यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी की कांग्रेस मुक्त भारत और एक मजबूत भारत की जो उनकी कल्पना है, उस कल्पना को स्वाभाविक रूप से जगह जगह लोगों का समर्थन मिल रहा है और जो कांग्रेस में जिम्मेवार लोग हैं, जो अपनी प्रतिभा से, अपनी क्षमता से देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो स्वाभाविक अपने जैसी परिस्थितियां आ रही हैं वो छोड़ रहे हैं और निश्चित तौर से यह कांग्रेस को खुद आत्मचिंतन का गंभीर विषय है। कांग्रेस के नेता छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उन पे बहुत प्यार दिखा रही है। गुलाम नबी आजाद को भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में शामिल कराएगी। अब यह विषय गुलाम नबी आजाद और भारतीय जनता पार्टी, ये सब केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। यह केंद्रीय नेतृत्व इन सब विषयों पर जैसी परिस्थितियां होती है वैसा निर्णय लेता है। गुलाम नबी आजाद देश के एक अच्छे नेता हैं, ये मैं कह सकता हूँ। अन्ना हजारे ने एक पत्र लिखा है अरविंद केजरीवाल को, उनकी शराब नीति की आलोचना की है कि सत्ता के लिए आप भी वही करें जो अन्य सरकारों ने किया। किस तरह देखते हैं? अब मैं क्या देखूं, मुझे तो दुख हो रहा है कि जिस शराब को बंद करने के लिए, बुराइयों को बंद करने के लिए जीवन भर महात्मा गांधी संघर्ष करते रहे, प्रेरणा देते रहे, देश को आगाह करते रहे, और ये शराब गलत नीति उजागर होने से, भ्रष्टाचार उजागर होने से महात्मा गांधी की अंतरात्मा उस दिन करा दी होगी जिस दिन उनकी समाधि पर जाके लोग प्रायश्चित कर रहे थे। कोई देश का उद्देश्य रहता, कोई भलाई की बात रहती, शराब नीति की आलोचना हो रही है, इसके लिए लोग प्रायश्चित महात्मा गांधी की समाधि पर कर रहे हैं। तो ऐसे जो ये लोगों ने एक अच्छे जन आंदोलन को सत्ता की लालच में तबाह किया है, उसकी भावनाओं को नष्ट किया, दिल्ली की जनता उसको भविष्य में उनको उत्तर देगी।